Bismillahirrahmanirrahim. You are watching Slow Basic Exam with Jahangir. Mathematics class 9th. Unit matrices and determinants. Exercise 1.1. Theory. First of all, we will discuss the theory of the exercise 1.1, and topics of the video are uses and application of matrices. Then we will see how to define matrices. We will see row and columns of a matrices, order of a matrices, and at the end we will discuss that how can we say that two matrices are equal. So let's move to the topic, uses and application of matrices. हमारे पास matrices की इतने ज़्यादा इस्तेमालात हैं कि इतनी छोटी सी वीडियो में उन सब को डिस्कस करना नामुमकिन है। और कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा जो जब तक ये 9th का कोर्स या जब भी मैथमेटिक्स का कोर्स चलेगा, तो हर उस टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी रियल लाइफ में, मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो मैट्रिसेस जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और इतनी छोटी सी वीडियो में उन सब को डिस्कस करना नामुमकिन है, तो हम बड़ी बड़ी बातें उसकी कर लेते हैं। मैट्रिसेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है इंजीनियरिंग वाले जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैट्रिसेस का। इसके अलावा जो बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहाँ पे मैट्रिसेस यूज़ होता है वो कंप्यूटर के ग्राफिक्स हैं। ये जो आप लोग ग्राफिक्स कंप्यूटर पे देखते हैं, ऑप्टिक्स हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी थोड़ा सा नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। ये जो हम मैसेज को खुफिया करके बेचते हैं उसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए। इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, जियालॉजी में, जियालॉजी भी शायद आप लोगों के लिए नया हो, ये पहाड़ों और ज़मीनों को खुदाई वगैरह का जो इल्म है उसमें। रोबोटिक्स एंड एनिमेशन, रोबोट्स वगैरह वगैरह जो और एनिमेशन वगैरह जो बनते हैं उसमें भी मैट्रिसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है, फाइनेंसिस में भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर ग्राफिक्स टू प्रोजेक्ट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑन टू अ 2 डायमेंशनल स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी मतलब आप लोगों से बहुत रिलेटेड है, जिसको आपको समझने में आसानी होगी। हमारे पास जो 3D इमेज होते हैं, 3 डायमेंशनल, आई डू होप आप लोग समझते होंगे। 3 डायमेंशनल इमेज को उस इमेज को कहते हैं जिसको हम तीनों साइडों से देख सकते हैं, मतलब उसको आप इर्द गिर्द घूम के भी देख सकते हो। लेकिन हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है वो तो 2 डायमेंशनल है, रो और कॉलम विड्थ और लेंथ में होते हैं। तो आप साइडों से उसको कैसे देखते हो? दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से वैल्यूज प्लॉट किए जाते हैं जिसकी वजह से आप 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे 3 डायमेंशनल इमेज को भी देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास मैट्रिसेस जो है ये प्रोबेबिलिटीज़ और स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और एक एल्गोरिथम है वो इस्तेमाल होता है, उसका नाम पेज रैंक एल्गोरिथम, जिसके मुताबिक आप जब गूगल पे कुछ सर्च करते हो, कोई टॉपिक देते हो, तो मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए जिस पेज की रैंक ज़्यादा होती है वो आपको सबसे टॉप पे मिलती है। मिसाल के तौर पर आप जो है ना मैथमेटिक्स के बारे में सर्च करना चाहते हो गूगल पे, तो आप मैथमेटिक्स के बारे में तो हज़ारों चीज़ों बल्कि लाखों चीज़ें होंगी गूगल पे, लेकिन आपको जो ऊपर पे मिलती हैं वो गूगल ने जो है ना वो मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए जिसकी रैंक ज़्यादा होती है वो आपको पहले मिलती है। सो दिस इज़ मतलब एक थोड़ी सी मैट्रिसेस के बारे में हमने बताया कि उसके इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे होते हैं। अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये मैट्रिक्स या जो भी चीज़ें मैथ्स में होती हैं वो समझते हैं कि हम ये चीज़ें वैसी ही पढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ वैसी नहीं होती, खासकर मैथमेटिक्स की चीज़ों में से ऐसी कोई भी नहीं है जो वैसे है। हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पहले आपको उसको समझना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ वाकई इस्तेमाल हो रही है, तो फिर आपका उसकी सीखने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, उसके बाद मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, या हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं जिसको हम जो बड़ी ब्रैकेट होती है उसमें बंद करते हैं, और ये जो रियल नंबर इसके अंदर हमने लिखे होते हैं उसको हम एंट्रीज और एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स जो होता है इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और इसको हम अक्सर कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स का जो नाम रखते हैं वो कैपिटल लेटर में रखते हैं। मिसाल के तौर पर A = 1 3 -4 2, ये एक मैट्रिक्स है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास रोज एंड कॉलम्स आते हैं मैट्रिक्स के। जो एंट्री हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती हैं, लेफ्ट टू राइट होती हैं, उनको हम रोज कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल होती हैं, टॉप टू बॉटम होती हैं, उनको हम कॉलम्स कहते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले वाले ऊपर वाले में 1 2 0 रो 1 है, और 1 उसके साथ लिखा हुआ है, 3 5 4 रो 2 है, 2 1 माइनस 1 रो 3 है। और हमारे नीचे वाले डायग्राम में 2 0 3 कॉलम 1 है, 3 1 2 कॉलम 2 है जिसके साथ C2 लिखा हुआ है, और 5 -1 1 जो है वो कॉलम 3 है। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम जब नंबर ऑफ रोज, अब आई डू होप आप लोग समझ गए हो कि रो से हमारी मुराद क्या होती है और कॉलम से हमारी मुराद क्या होती है। जब हम नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं तो उसको हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, और नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं m by n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 2, दिस मैट्रिक्स हैज 2 by 3 ऑर्डर। 2 by 3 ऑर्डर इसका क्यों है? क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। रो पहले लिखते हैं, फिर बाई, और फिर कॉलम लिखते हैं। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स हम कैसे कहते हैं? हमारे पास जब भी हमने दो मैट्रिक्स के बारे में बोलना हो कि ये इक्वल हैं या नहीं है, उसमें हम दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं। अगर दोनों, पहली चीज तो ये है कि दोनों का ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम होगा, फिर उसके बाद कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स में पहली जगह पे जो लिखा है दूसरे में पहली जगह पे जो लिखा है, इसी तरह दूसरी जगह पे जो लगा है दूसरी वाले में भी दूसरी जगह पे जो लिखा हुआ है, ये भी सेम होने चाहिए। अगर ये भी सेम हो तो फिर हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स जो हैं दीज आर इक्वल। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो फिर तो चेक करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आपने ऑर्डर चेक करना है और फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 3 -4 2, और बी मैट्रिक्स है 1 2 + 1 -4 4 -2। अब ये इक्वल हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जब डिस्कस करते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम है, मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास 2 रो और 2 मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ऑर्डर इसका सेम हुआ। फिर हमने कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करने हैं। इसमें पहला वाला एलिमेंट जो है 1 है, और इसमें भी दूसरे वाले में भी 1 है। दूसरा कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए में 3 है, और मैट्रिक्स बी में 2 + 1, वो भी हमारे पास उससे 3 आता है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है। फिर तीसरी जगह पे हमारे पास -4 है, और बी में भी हमारे पास -4 है। फिर लास्ट जगह पे हमारे पास मैट्रिक्स ए में 2 है, और मैट्रिक्स बी में जो है 4 - 2 है, और 4 - 2 से भी 2 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर भी सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये मैट्रिक्स जो है ए और बी आपस में बराबर हैं। अब हमारे पास नीचे दो और मैट्रिक्स हैं, एल और एम। इसके हम सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं। तो ऑर्डर 2/2 एल का भी है, और ऑर्डर 2/2 एम का भी है। और फिर हम जब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखते हैं, हमारे पास एल में 2 है, एम में 2 है, एल में 3 है, और एम में भी 3 है। तीसरी जगह पे हमारे पास एल में -1 है, और एम में भी -1 है। एल में जो है 2 है, और एम में जो है -2 है। तो यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो चेंज है। सो दीज टू मैट्रिसेस आर not equal. Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।